हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुके। आज का ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लार्मस थ्योरम। एक्चुअली ये चैप्टर डील करता है एटम्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लार्मस थ्योरम, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, देन आई विल राइट द थ्योरम। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कौन सा एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन में एक प्रिसेशनल मोशन डेवलप करता है। जैसे हमारा टप टप जैसे मूव करता है, टप जैसे स्पिन करता है अबाउट इट्स एक्सिस, वैसे इलेक्ट्रॉन का एक स्पिनिंग मोशन डेवलप करता है। वो एंटायर ऑर्बिट एक प्रिसेशन करता है। तो मतलब ऑर्बिटल मोशन में एक प्रिसेशनल मोशन सुपर इम्पोज हो जाता है और उसके वजह से उसका एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होता है। किसका? ये जो रोटेशनल मोशन का जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, वो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होता है। तो ये कब होता है? जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख लेते हैं। तो मैं ये थ्योरम लिखता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, the effect of magnetic field on a revolving electron is to superimpose on the orbital motion a precessional motion of the entire orbit about the direction of magnetic field, with an angular velocity EB/2m। फिर से थोड़ा इसको एनालिसिस करते हैं। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है? सुपर इम्पोज ऑन दी ऑर्बिटल मोशन ए प्रिसेशनल मोशन। उसका जो ऑर्बिटल मोशन के ऊपर एक प्रिसेशनल मोशन सुपर इम्पोज होता है। तो
वो प्रिसेशनल मोशन किसका प्रिसेशनल मोशन? एंटायर ऑर्बिट का प्रिसेशनल मोशन किसके तरफ? अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन में एक्ट करता है ओ एक्सिस के चारों तरफ प्रिसेशन होता है। जैसे हमारा स्पिनिंग टप एक एक्सिस के चारों तरफ स्पिन करता है, उसी तरह ये मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ डायरेक्टेड होता है उसके चारों तरफ उसके अराउंड में प्रिसेशन होता है। किसका प्रिसेशन? वो एंटायर ऑर्बिट, जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और कितना एंगुलर वेलोसिटी में प्रिसेशन? EB/2m। हियर B इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना ज़्यादा ओरिजिनल एंगुलर वेलोसिटी सपोज जब ओनली ऑर्बिटल मोशन है वहाँ एंगुलर वेलोसिटी ω0। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ω0 प्लस EB/2m। ये न्यू एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये है लामर्स थ्योरम। तो हमारा मैकेनिक्स में हम जो स्पिनिंग टप के बारे में पढ़े हैं, वहाँ जो प्रिसेशन होता है टप का, इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से, उसी तरह यहाँ प्रिसेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। इसको लामर्स प्रिसेशन बोलते हैं, लामर्स प्रिसेशन। जैसे सपोज ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो लेट मी शो इन द डायग्राम। दिस इज द these are two positions of angular momentum A and B, suppose PQ। तो हम स्पेस क्वांटाइजेशन में डिस्कशन कर चुके हैं। ये जो डायरेक्शन है ये LZ मतलब ML का डायरेक्शन, सपोज ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो हमारा cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ML/L। तो ये इंक्लिनेशन कंस्टेंट रहेगा और ये प्रिसेशन ऐसे एक कोन डेवलप होगा, ये ऐसे 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 किसके चारों तरफ? ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के चारों तरफ प्रिसेस करेगा। तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा, जो ओरिजिनल एंगुलर वेलोसिटी से ये अनदर एक फैक्टर ऐड हो जाएगा EB/2m। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है वो लामर्स प्रिसेशन के वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आता है। एक छोटा सा डेरिवेशन है। हम जानते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m r² ω²। ये एक्चुअली हाफ m v², v इज इक्वल टू r ओमेगा का स्क्वायर, हाफ m r² ω²। तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी E0 सपोज ये हाफ m r² ω02।
और ड्यू टू प्रिसेशन न्यू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू प्रिसेशन क्या होगा? ई के इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, ओमेगा जीरो स्क्वायर की जगह ओमेगा जीरो प्लस ई बी बाई टू एम का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर 1 प्लस ई बी बाय 2m ओमेगा जीरो होल स्क्वायर। यहाँ ओमेगा जीरो हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ ई बी बाई 2m ओमेगा जीरो। तो इसको ई बी बाई 2m ओमेगा जीरो इट इज वेरी मच लेस देन 1, सो बाइनोमियल एक्सपांसन यूज करते हैं। एम आर ओमेगा जीरो स्क्वायर 1 प्लस ये क्या हुआ 2 ई बी बाय 2m ओमेगा जीरो using binomial expansion, तो ये हो गया राइट। हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू ई बी बाय एम ओमेगा जीरो। और इसको इतना ज़्यादा दूर नहीं लेंगे ना, हम क्या करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इक्के माइनस इक्के जीरो ये हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ दिस माइनस दिस, सो हमारा ये हो जाएगा माइनस दिस करने से ये हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर 1 प्लस ई बी बाय एम ओमेगा जीरो माइनस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर। तो इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रहेगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर ई बी बाय एम ओमेगा जीरो। बट ये हमारा क्या है एम आर स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर, सो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर, एक ओमेगा जीरो कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा जीरो रहेगा। तो फिर ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा जीरो इंटू ई बी बाय 2m, बट दिस इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, this is angular momentum, therefore it is equal to EB by 2m into L. So our change in kinetic energy is equal to EB by 2m into L. ये this is all about Lamas theorem. And next video में हम डिस्कशन करेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और orbital magnetic moment of revolving electron. Bye.